शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, सिंगापुर से सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बच्चों से यौन शोषण मामले में शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उन्हें डर है कि प्रयागराज पुलिस उनकी गिरफ्तारी कभी भी कर सकती है। इसी बीच शाहजहांपुर में रहने वाले रमाकांत त्रिपाठी ने शंकराचार्य पर एफआईआर करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि आशुतोष पांडे ने उसे अपनी नाबालिग बेटियों के जरिए शंकराचार्य को फंसाने का लालच दिया था। उसका दावा है कि उसने ऐसी साजिश रचने से इनकार कर दिया। यह बात उसने शंकराचार्य को वाराणसी पहुंचकर बताई है। देखिए, आशुतोष पांडे से मेरा कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है कि जो आशुतोष पांडे के खिलाफ मैं लिखूं, बयान देने आया हूं या बयान दिया है। हाँ, हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि मैं वहां अपने घर पे रहता हूं, वहां से निकला था, रास्ते में वहां बैठा था और उसके बाद में बाइक पे अपने घर में बात कर रहा था तो 3 लोग आए थे और जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने हमारे पिताजी का नाम लिया। तो चूंकि पिताजी का जब नाम लेते हो तो समझ में आता है कि कोई खास होगा, तो उन्होंने नाम लिया। उनसे बातचीत हुई मेरी। फिर बातचीत होते तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक मामला है यार, आप करा दीजिए। हमने कहा क्या मामला है, क्या कराना है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, आपके एक बहुत अच्छे खास है तो उनसे हम बात कराते। तो हमने कहा किससे बात करानी है, बात कराइए। तो उन्होंने अपने फोन से मेरी बात कराई। तो उन्होंने उधर से वो बोले कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा बताइए जी। कहने लगे कि पहचाने हो? तो मैं नहीं पहचान पाए। बोले पहचानिए देखिए। तो हमने कहा अच्छा जी भैया प्रणाम। आवाज समझ में आ गई तो हमने कहा जी भैया प्रणाम, बताएं। कहले ठीक है, वो सब बढ़िया है। हमने कहा, कहले वो हम आ नहीं पाए। तो हमने कहा इतना ज्यादा हमारा क्लोजपन भी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमसे कहा कि यार कि स्वामी जी हैं, वो बहुत ज्यादा है, उनको ठीक करना है थोड़ा सा, उसमें आप करिएगा। तो हमने कहा क्या है? तो कहने लगे वो यार तुम अपनी बेटी के लिए। हमने कहा यार कैसे सोच सकते हो, मतलब बड़े भैया तुम कि अपनी बच्चियों को लेकर कैसे तरीके से कर दे? कहले नहीं, हम आपकी पूरी तैयारी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, सारी चीजें हैं। इधर मंगलवार को शंकराचार्य ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। मोबाइल पर अजय पाल शर्मा और आशुतोष महाराज की एक तस्वीर भी दिखाई है। इसमें अजय पाल शर्मा केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आशुतोष महाराज यानी आशुतोष पांडे, जो उस समय की तस्वीर है, उस समय के नाम की बात करें तो आशुतोष पांडे उनके बगल में खड़े हैं। शंकराचार्य ने कहा कि इनका नाम अजय पाल शर्मा है। इस समय इनके अधीन ही जांच चल रही है। एक हिस्ट्री सीटर के साथ पुलिस का बड़ा अफसर बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है। मेरे खिलाफ सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। पूरे सिस्टम को मेरे खिलाफ इसलिए लगाया गया है ताकि मैं गौरक्षा अभियान से पीछे हट जाऊं, लेकिन यह संभव नहीं है। वहीं 21 फरवरी को एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी। कल यानी सोमवार को पुलिस की एक टीम वाराणसी पहुंची। स्थानीय पुलिस से शंकराचार्य और उनके करीबियों की जानकारी जुटाई। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस आज शंकराचार्य से पूछताछ करने उनके आश्रम पहुंच सकती है, गिरफ्तारी भी कर सकती है। इसी आशंका को देखते हुए शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट का रुख किया है। गौरतलब है कि प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद यानी 24 जनवरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। शिकायत में माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का रुख किया। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। रविवार को पुलिस आशुतोष महाराज के साथ माघ मेला क्षेत्र पहुंची और उस जगह का निरीक्षण किया जहां शंकराचार्य का शिविर लगा हुआ था। तो वहीं सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर रोड शो के दौरान कहा कि पिछले 24 घंटे में ही उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला है, जबकि 60,000 करोड़ रुपए के एमयू साइन किए जा चुके हैं। सीएम ने इसे प्रदेश की बदलती छवि और निवेश के बढ़ते विश्वास का परिणाम बताया है।
सीएम योगी ने कहा कि मैंने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री से बात की है। मैं पिछले कल 2 दिनों से 100 से अधिक लोगों से हम लोग मिले हैं, जिनमें सिंगापुर के माननीय राष्ट्रपति जी से, सिंगापुर के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, यहां के माननीय उप प्रधानमंत्री जी के साथ, यहां के माननीय होम मिनिस्टर के साथ, यहां के माननीय एनर्जी मिनिस्टर के साथ हमारी बहुत अच्छी सकारात्मक बातचीत हुई। इसके साथ ही यहां की जो प्रमुख फिनटेक कंपनियां हैं, जिसमें तमासेक, जीआईसी, यूएससी, सेट्स, यूवीपीएन, जीएचएस ग्रीन, शेप कोर्स, ब्लैकस्टोन, इन सभी के चेयरमैन और सीईओज के साथ भी मेरी यहां बैठक हुई है और ये सभी सकारात्मक थी। इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में और यूपी के अंदर पहले से अपना इन्वेस्टमेंट कर भी रही हैं, जिनमें से देश का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, उसके निर्माण में भी कुछ कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट वहां पर पहले से किया हुआ है। मुझे अच्छा लगा कि यूपी के बारे में लोगों की धारणा में 360 डिग्री का अंतर आया है। आज हर व्यक्ति, आप जिस भी इन्वेस्टर से बात करो, आज प्रातः काल से ही मैं देख रहा हूं कि हम लोगों ने यहां पे उन क्षेत्रों का भी दौरा किया जहां पर एक सामान्य लोगों को जाना बहुत कठिन होता है। जैसे बहुत शीघ्र आने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो की फैसिलिटी डेवलप करने और एमआरओ विकसित करने के लिए जो कार्य होना है, सिंगापुर को उसमें दक्षता प्राप्त है। यहां के एमआरओ को हम लोगों ने देखा है, यहां के कार्गो की फैसिलिटी को हमने देखा है। मेरे साथ डेलीगेशन से जुड़े हुए सभी लोग वहां पर गए थे, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वे सभी लोग उत्तर प्रदेश के साथ इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देने को तैयार हैं। एमआरओ भारत के एयरक्राफ्ट या दुनिया भर के एयरक्राफ्ट अपने मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग के लिए सिंगापुर आते हैं। ये सुविधा भारत में भी हो सकती है और उस सुविधा को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं जेवर में। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।